आज हम चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब की घर पर यहाँ पे मौजूद हैं। हम इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने NA60 से मुझे कौमी असम्बली का उम्मीदवार नामज़द किया है। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब को NA61 जेलम से कौमी असम्बली का उम्मीदवार नामज़द किया है। तो आज हमारा यहाँ पे मिलने का मकसद, आप सब भाइयों से बात करने का मकसद यही था कि हम इंशाल्लाह इकट्ठे मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करके ये इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह कि दोनों सीटें जेलम से मुस्लिम लीग नून ये विन करे। नवाज़ शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के लिए जेलम से जो 2 वोट जाने चाहिए वो इंशाल्लाह जाएँ। यही हमारा मकसद था। यहाँ पे और भी साथी मौजूद हैं, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब की टीम के साथी मौजूद हैं, कुछ हमारे साथी मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह मिल के आगे ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह कि 8 तारीख को यहाँ से दोनों कौमी असम्बली के हलकों से शेर धाड़े और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत होगी। यानी साहब नज़र नहीं आ रहे जो आपके MPA के उम्मीदवार हैं इस वक्त? नहीं, देखिए कौन से जो आपके MPA के उम्मीदवार, हमारे उम्मीदवार 2 हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के 2 शेर के हलकों पे। अगर आप चौधरी नदीम खादिम साहब की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं मौजूद, मगर उनसे हमारा राब्ता है, कोऑर्डिनेशन है, हम सब एक पेज पे हैं। और चौधरी नदीम खादिम साहब ने, आपको याद होगा उस दिन गुजर हाउस में जब मीटिंग हुई तो उनसे आप ही साथी थे। जब उनने आपने उनसे सवाल किया तो मैं वहाँ पे मौजूद था, इसलिए मैं गवाही दे सकता हूँ कि उन्होंने कहा था कि उनका वोट NA60 में भी और 61 में भी शेर का होगा। बल्कि उन्होंने चौधरी साहब का नाम लेके कहा कि हम इंशाल्लाह इनको सपोर्ट करेंगे और उनको वोट डालेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे इसी हम आहंगी के साथ ये कैंपेन चलेगी। हम एक दूसरे को जहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी कि वो करेंगे। इसी तरह इस हारमनी में ही, इस इज्तमाही अप्रोच में इंशाल्लाह हमारी कामयाबी भी होगी। और इंशाल्लाह जब यहाँ से जेलम से मुस्लिम लीग नून के निशान पे सारी सीटें निकलेंगी तो आगे जेलम की तरक्की होगी इंशाल्लाह। जैसे बताइएगा, बिलाल कैनी साहब आए आपके घर, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अब 2024 के जो जनरल इलेक्शन का या पीक के ऊपर है मुहिम, और हम यहाँ इकट्ठे हैं। बिलाल कैनी साहब NA60 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हमारे नामज़द उम्मीदवार हैं, और यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम सब शेर के निशान के पे जितने भी हम उम्मीदवार हैं हम सब इकट्ठे हैं, और हमें मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, एक दूसरे के लिए हम मुकम्मल जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम 8 फरवरी को भरपूर तरीके से एक नुमाया अक्सरियत के साथ अपनी ज़िले की, सूबे और कौमी की जो नशिस्तें हैं वो जीतें, और आने वाली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बने। साहब बताइएगा कि नदीम खादिम साहब की जानिब से बड़ा खैर सगालिगा कि मैसेज भी आया है, आपकी मुलाकात हुई है या एक्सपेक्टेड है होगी? मेरे भाई हैं, ऐसी कोई गैर मामूली बात तो है नहीं है कि मेरी उनसे मुलाकात हो। हम आपस में भाई हैं, एक दूसरे का हमें एहतराम है। वो हमारे इस हल्के में जो है PP 25 वहाँ प्रोविंशियल असम्बली के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और हमारी पूरी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट हासिल है। सर 60 में एक अरसा से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहे, जिला नाज़िम भी रहे हैं, आपका एक वोट बैंक है, तो बिलाल अजहर कैनी के लिए आपको बाकायदा कैंपेन का 60 में आगाज़ करेंगे सर? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ये मेरे बहुत सारे अजीज़ अभी भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, और जहाँ भी हैं वो सारे सियासी तौर पर बड़े वो बालिग लोग हैं, उनको सब मामलात की आगाही है, और इंशाल्लाह ताला हमारा पूरा ग्रुप जो है वो पूरे एतमाद के साथ, पूरी ताकत के साथ बिलाल साहब का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की भरपूर। तो साहब आपने बतौर जिला नाज़म तो पूरे ज़िले में काम किया है, अब आप 61 में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से मसाइल हैं जो तरजीह बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है, जिन पर आपकी तवज्जो? देखिए जी, वो मसाइल तो एक नहीं है, मसाइल तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा जो मसला सर फहरिस्त है वो सड़क का है। वो आप यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ से भी आप अंदाज़न खान जाएँ तो 3 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे में आप लाहौर पहुँच जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा मसला ये है। उसके अलावा और बहुत सारे मसाइल जो हैं हमारे, वो पानी के हैं। वहाँ पर आपको पता है पीने का पानी जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा आपका जो कुछ सेहत के मसाइल हैं कुछ यहाँ, और लेकिन बुनियादी जो मसला है जो जिसे हम सब तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे, कैनी साहब भी हमारे साथ हैं, वो वहाँ पर सड़क का मसला। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 61 में कुछ धड़े हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के आज़ाद लड़े हैं, क्या आपकी पॉलिसी में शामिल है कि उनको भी राज़ी किया जाए और ये इलेक्शन को आसान किया जाए?
बिल्कुल जी, यकीनन। ऐसी तो जब आप सियासत में होते हैं तो आपने सब दोस्तों को साथ लेके उनको अतमाद में लेके आगे चलना होता है, और हमारी पूरी कोशिश है। यानी सर मेरा सवाल आपसे है कि 61 में चूंकि हमारे एक नाराज़ मेंबर कौमी असम्बली साबिक जो है वो मतलब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनको मोटिवेट करेंगे फ़रख अल्ताफ़ साहब के लिए, या जो ऐसे धड़े जो नाराज़ हैं उनको राज़ी करने के लिए आपके पास कोई मनसूबाबंदी? देखिए, किसी भी ज़िले में, और ये सिर्फ जेलम में नहीं बहुत जगहों पे होता है कि उम्मीदवार काफ़ी होते हैं, अहल होते हैं, और मगर सीटें या टिकट कम होते हैं, तो फैसले जमात ने करने होते हैं। और कोशिश यही होती है कि जो भी साथी हैं उन सब की पॉलिटिकल जो साख्त है उसको बरकरार रखते हुए, उनकी पॉलिटिकल रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसले होते हैं और सब साथियों को इकट्ठे किया जाता है। यहाँ पे भी हमारी यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ये दोनों सीटें, हम कौमी असम्बली की भी और नीचे भी जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं, ये मुस्लिम लीग नून विन करे। इसी में जेलम की तरक्की है, और जो हमारे साथी हैं साथ साथ जो हमारे मुस्लिम लीग नून की शनाख्त हैं इस इलाके में, उनकी भी जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो बरकरार है। तो यही हमारा मिशन होगा। इसमें हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, NA 61 में चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब को वहाँ से जितवाने के लिए जमात में अगर कोई साथी हैं जिनके साथ हमें बैठना पड़ता है, हम इंशाल्लाह बैठेंगे। क्योंकि मेरा ये यकीन है कि जिस तरह की अब चौधरी साहब ने बात की, अगर आप NA 61 की मिसाल लें, अगर मुस्लिम लीग नून वहाँ से सीट निकालेगी, अगर मुस्लिम लीग नून जेलम से सारी सीटें निकालेगी, तो हमारा बाजू, हमारा हाथ ज़्यादा मजबूत होगा कि हम यहाँ पे लिला जेलम रोड भी बना सकें, यहाँ पे गैस के मसाइल भी हल कर सकें, यहाँ पे सीवरेज के मसाइल भी हल कर सकें, यहाँ पे हेल्थ के मसाइल हल कर सकें, दीगर मसाइल हम हल कर सकें। तो यही बात हम अपने साथियों को, सारे साथियों को समझाएंगे भी, और मिल मिला के हम आहंगी के साथ ऑन द ग्राउंड आवाम के साथ कैंपेन भी करेंगे, आपस में भी बैठेंगे, ताकि सब ये बात समझें और इस मिशन को अपना मिशन और नवाज शरीफ का मिशन समझें और इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। महर फयाज या यावर कमाल? जी, यावर कमाल, महर फयाज या अवैस खालिद? इस 60 में सर, 60 आपके नीचे जो जी 24 की आप बात करें। देखिए, बात ये है कि ये सवाल अब आप साथी हर दिन ही कहीं ना कहीं करते हैं, तो मैं हर दिन वही जवाब देता हूँ और मेरा जवाब बदलेगा नहीं कि PP 24 में हमारे यकीनन हमारी जमात की एक सीट एडजस्टमेंट हुई है IPP के साथ। तो वहाँ पे IPP के कैंडिडेट हैं और उनके साथ IPP के साथ जो जमाती कमिटमेंट थी वो यही थी कि उनके सामने शेर का निशान नहीं खड़ा किया जाएगा। वो कमिटमेंट जमात ने पूरी की है। बाकी महर फयाज साहब, राजा अवैस खालिद साहब हमारी जमात के इस फैमिली का हिस्सा हैं। वो मुस्लिम लीग नून की सुहावा और दीना में एक शनाख्त हैं, उसका हिस्सा हैं। तो हमारे लिए वो भी और उनके साथ जो साथी चलते हैं वो काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है। तो आप देख रहे हैं कि मैं कल भी सुहावा में था राजा अवैस खालिद साहब के साथ। उस दिन एक मीटिंग में IPP के कैंडिडेट भी मौजूद थे। सारे काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है। हम इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने कहा, हमारा यही मिशन है कि मुस्लिम लीग नून को पूरे ज़िले से कामयाब करें और जेलम का तरक्की का सफ़र जो उसको हम फिर से जारी रखें। और यहाँ के जो मसाइल हैं, जो जेलम की तकदीर बदलनी चाहिए, जो दूसरे ज़िलों से ये थोड़ा सा पीछे रह गया है, उसको हम इस कमी को पूरा करें और अगले 5 साल में यहाँ पे वाज़ेह तब्दीली नजर आए इंशाल्लाह। वो कर सकते हैं कि 2 MPA, 3 MPA, 2 MLA इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि जो नून लीग वोटर है वो कंफ्यूज ना हो, इबाम ना रहे। जी देखिए, जी इंशाल्लाह आप देखेंगे, यही हमारी, जैसे कि मैंने कहा, हमारा यही मिशन है कि यहाँ से सारी सीटें मुस्लिम लीग नून निकाले और यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जेलम के जो मसाइल उनका हल हो। यही हम अगले 20-22 दिन अपने हलकों में, एक दूसरे के हलकों में सारी अवाम के सामने यही मुकदमा पेश करेंगे और आपको इसी तरह ही मुस्लिम लीग नून के अंदर एक यकजहती नज़र आएगी और इंशाल्लाह यहाँ से शेर धाड़ेगा 8 तारीख को। बहुत शुक्रिया।